नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, इसके कारण क्या हैं और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। कैसे हम देखकर पहचानेंगे कि यह बच्चा सेरिब्रल पाल्सी बीमारी से पीड़ित है। आज मैं आपसे बात करूंगा सेरिब्रल पाल्सी के उपचार की, उसके मैनेजमेंट की, उसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी को हम आयुर्वेद के अनुसार शिरोमर्माभिघातज वात व्याधि के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। सेरिब्रल पाल्सी को हम वात व्याधि मानते हैं। तो इसमें जब हम चिकित्सा सूत्र जो लोग लागू करते हैं वो वात व्याधि के अनुसार करते हैं। वात व्याधि के अनुसार इसमें हम स्नेहन, स्वेदन चिकित्सा और वस्ती की चिकित्सा करते हैं। पहले मैं अगर सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, जो आम लोग हैं जो आयुर्वेद को नहीं समझते हैं ज्यादा, यदि मैं उनसे बात करूं तो सेरिब्रल पाल्सी के लिए हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बच्चों को पंचकर्मा कराया जाता है। उस पंचकर्म के करने से बच्चों को बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में। जो लोग कुछ समझते हैं वात पित्त कफ को, वो लोग, उन लोगों को ये चीज जरूर समझ में आएगी। दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी में वात और कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हम जो चिकित्सा करते हैं वो वात कफ शामक चिकित्सा करते हैं। उसके लिए जब हम पंचकर्म थेरेपी प्रयोग करते हैं तो वात के लिए हम स्नेहन थेरेपी का प्रयोग करते हैं और कफ के लिए रूक्षण थेरेपी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें स्नेहन थेरेपी और रूक्षण थेरेपी का अल्टरनेट यूज करना है। यदि बच्चे को देखकर, हम उसके लक्षणों को देखकर हम पहले बच्चे को पहचानेंगे कि यदि बच्चे में वात दोष की प्रधानता है, वात दोष बढ़ा हुआ है, तो वहां पर स्नेहन थेरेपी हम ज्यादा करते हैं। यदि हमें लगता है कि कफ दोष बढ़ा हुआ है तो वहां पर हम रूक्षण थेरेपी ज्यादा करते हैं। स्नेहन थेरेपी और रूक्षण थेरेपी के साथ साथ हम वहां पर स्वेदन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्वेदन का गुण उष्ण गुण होने के कारण यह वात और कफ दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हम स्नेहन, स्वेदन और रूक्षण थेरेपी का प्रयोग पंचकर्म चिकित्सा के रूप में सीपी के बच्चों के ऊपर करते हैं। जब हम बच्चों को स्नेहन कराते हैं तो वहां पर हम स्नेहन के रूप में हम बच्चों का अभ्यंग करा सकते हैं। शिरोपिचू, शिरोवस्ती, ये सब चिकित्सा बच्चों के लिए हम स्नेहन के रूप में कर सकते हैं। रूक्षण थेरेपी में हम बच्चों को उद्वर्तन, यवकोल कुलत्थादि चूर्ण से या धान्य अम्ल परिषेक से हम उद्वर्तन करा सकते हैं। स्वेदन के रूप में हम बच्चों का नाड़ी स्वेदन करा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, जो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, जहां पर टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, स्टिफनेस होती है बॉडी के अंदर, हाथ पैरों में अकड़न होती है, वहां पर षष्टिकशाली पिंड स्वेदन का बहुत अच्छा रोल होता है। दोस्तों, मसल्स की टाइटनेस को कम करने के लिए, स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए षष्टिकशाली पिंड स्वेदन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो प्रैक्टिकली हम बच्चों को, ऐसे बच्चों को, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों को ये पंचकर्म थेरेपी में षष्टिकशाली पिंड स्वेदन हम जरूर करवाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन के डैमेज होने के कारण होने वाली बीमारी होती है, इसीलिए हम पंचकर्म थेरेपी के साथ साथ जो हम औषधियों का प्रयोग करते हैं उसमें हमें स्वर्ण प्राशन का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण प्राशन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। स्वर्ण प्राशन के ऊपर काफी सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। उसमें स्पष्ट रूप से आता है कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, बच्चों की मेधा की जो प्रॉपर्टी होती है वो डेवलप होती है, और जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें काफी हेल्पफुल होता है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन के साथ साथ हम मेद्य रसायनों का प्रयोग, जो आयुर्वेद में ब्रेन टॉनिक्स बताए गए हैं, जो मेद्य रसायन बताए गए हैं, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुडुचि, ज्योतिषमती, इस तरह से वचा, इनका प्रयोग हम बच्चों के लिए, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। चूंकि सेरिब्रल पाल्सी में वात और कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम वहां पर वात कफ शामक औषधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अश्वगंधारिष्ट और बलारिष्ट भी बच्चों को हम देते हैं। यदि ऐसे बच्चों में हम जानते हैं कि उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, स्पीच उनकी क्लियर नहीं होती, डिफिकल्टी स्पीच होती है, तो वहां पर हम वचा चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वचा चूर्ण को 1 चुटकी या 2 चुटकी मात्रा में शहद में मिलाकर बच्चे को चटाना होता है। इस बात का लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि आपने वचा चूर्ण ज्यादा मात्रा में दिया तो बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि वचा को वमनोपक महाकषाय में रखा गया है। वचा चूर्ण ज्यादा मात्रा में देने से उल्टी करता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि वचा चूर्ण को बहुत ही अल्प से अल्प मात्रा जो है बच्चों के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए।
औषधियों के अलावा फिजियोथेरेपी का भी एक बहुत बड़ा रोल है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों में, इसलिए आप सीपी के बच्चों को फिजियोथेरेपी अवश्य करवाएं, जिससे कि बच्चों की मसल्स रिलैक्स हो और उनकी स्पास्टिसिटी कम हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग भी हम सीपी के बच्चों के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है। ऐसे बच्चे 2 से 3 दिन या 4 दिन में मोशन जाते हैं और बहुत टाइट मोशन करते हैं, इसलिए हमें वहां पर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी औषधियां बच्चों को देनी है ताकि उसका पेट अच्छे से साफ हो सके। इसके अलावा आपको मोबिलाइजेशन और एक्सरसाइज को एनकरेज करना है, बच्चे की एक्सरसाइज कराना है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज कराएंगे उतनी जल्दी उसकी स्पास्टिसिटी कम होगी, उसकी मूवमेंट्स बढ़ेंगी और उसकी पोस्चर में भी इम्प्रूवमेंट होगा। वॉकिंग कैलिपर्स का यूज भी आप कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप स्प्लिंट, कास्ट, ब्रेसेस इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे दोस्तों कि सीपी के बच्चों में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरवेंशन का प्रयोग किया जाता है। केवल एक चिकित्सा करने से उसको आराम नहीं मिलता, इसमें कई सारी थेरेपी बच्चों के ऊपर की जाती है और धीरे धीरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। जय आयुर्वेद।